तो हमारा तीसरा दिन, हमने कल जहां छोड़ा था वहां से जो है हम मौजू को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने स्वरूप लक्षण की बात करी थी। भक्ति रसामृत सिंधु की जो भक्ति की जो डेफिनेशन दी गई है, उसका जो स्वरूप लक्षण है, यानी कि जो उसकी प्राइमरी, जो उसकी बुनियादी जो उसके शरायत है, वो हमने देखे थे। जिससे पहला, जिससे वो भक्ति बनती है, अनुकूलना, कृष्णा, अनुशीलनम, तीन चीजें जो इससे भक्ति होती है। यह सुनील प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज एक गुड न्यूज ये देनी थी कि आप होस्ट भी रहेंगे, सेकंड भी शेयर कर सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होंगे, आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। ओह गुड, मतलब अभी ओके, वो यही तो मेन प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहे तो ठीक है। अब खुद होंगे बस ज्वाइन प्रभु। आज ये मैंने कहा एक चीज क्लियर हो गई आज। ओके, थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट ठीक है। सो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ब्रेकआउट ग्रुप्स के भी वो है, परमिशन है, मैंने देखा। सो थैंक यू वेरी वो मच। अलाउ कर दिया मैंने सारा। हाँ, मैंने देखा वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, वेलकम। ओके, लेट्स मूव अहेड, हम इससे आगे चलते हैं। और अब हम जो है इसके तटस्थ लक्षण, यानी कि जिसको हम सेकेंडरी, जो उसके वो है कुछ नुकात है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी नुकात जो है वो हम देखेंगे। तटस्थ लक्षण, तटस्थ का मतलब होता है मार्जिनल, तटस्थ का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी अहम नहीं, जो उससे उस मतलब अहम नहीं है मगर है, वजूद रखती हैं। ठीक है, वो क्या है, उसी श्लोक को पे चल रहे हैं, अन्याभिलाषित शून्य, जो आप लोग याद करेंगे अभी, यानी कि उस श्लोक का पहला हिस्सा। ठीक है, कल हमने जो है अगला हिस्सा हमने किया था, अब ये पिछला हिस्सा है, पहले हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अन्य, इसमें जो लफ्ज है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर अन्य, अभिलाषिता, शून्यम, तीन लफ्जों से बना हुआ है ये। अन्य, अभिलाषिता, शून्यम। अन्य का मतलब होता है दूसरे, अभिलाषिता यानी कि इच्छाएं, ठीक है, और शून्य का मतलब जैसे आप समझते हैं सिफर। ठीक है, अन्य, अभिलाष, इता आएगा, और उसके बाद शून्य। ठीक है, तो ये चार हिस्से हैं इसके। इसको आप लोग बेशक अपने पास लिख लीजिए, जैसे भी आपको जो भी ठीक लगता है। अन्य, अभिलाष, इता, शून्य। अन्य का मतलब दूसरे, यानी कि, या दूसरे कौन, यानी कि भगवान के अलावा किसी भी और चीज की तमन्ना जो है, ठीक है, उसको अन्य, अन्य बताया गया है, दूसरे। ठीक है, अभिलाष का मतलब जैसे, और जिसे हम क्या समझते हैं, तमन्नाएं, डिजायर्स, ठीक है, इच्छाएं। इता का मतलब है नियत, है ना, अन्य, अभिलाष, इता। इता, इता लफ्ज जो है वो नियत को बताता है कि आपकी नियत क्या थी। ठीक है ना, आपकी किसी किसी इच्छा, किसी तमन्ना के पीछे आपकी नियत क्या थी। किसी की इच्छा, किसी की किसी चीज के बारे में जो है, कोई कोई जो है उसको किसी चीज की ख्वाहिश हो सकती है, मगर उस ख्वाहिश के पीछे जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग नियत हो सकती है। तो इसलिए इता जो है वो नियत के को इंडिकेट कर रहा है। और आखिरी क्या है, शून्यम। शून्यम का मतलब सिफर। ठीक है, डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, यानी कि दूसरे तरीके के, यानी कि दुनियावी जो ख्वाहिशात हैं आपकी, मादी जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, वो उससे बरक्स, ठीक है, उससे खाली, तटस्थ लक्षण। अब हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कल हमने किया था। ओके, उसके बाद है ज्ञान, कर्मादि, अनावृतम, दूसरा हिस्सा। ठीक है, 4 लाइनों का श्लोक था, वो पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। ज्ञान, कर्म आदि, अनावृतम, इसमें भी वही ज्ञान, कर्म आदि, अनावृतम, 4 लफ्ज है। ज्ञान, ज्ञान का यहाँ जैसा हम लोग कल बात कर रहे थे, कल कई कई लोगों ने यही सवाल बार बार पूछा कि ज्ञान का मतलब यहाँ क्या है। यहाँ ज्ञान का मतलब है इम्पर्सनल, यानी कि जो निराकारवाद जो मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो वाला ज्ञान, उनका ज्ञान। यानी इस ज्ञान से क्या होता है, आप भगवान में जाके लीन हो जाते हैं। ठीक है, जो कि
दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और कोई भी फलसफा क्यों ना हो, कोई भी मजहब क्यों ना हो, हर मजहब में ये फलसफा मौजूद है कि जाके जो है भगवान के साथ मिल जाओ। मिल जाओ का मतलब उनमें समा जाओ। दूसरा है कर्म। हम कल बात करते कर्म कांड की बात करे थे, कल काफी देर हमने कर्म कांड पे भी बात करी थी। अब आ गया आदि। इसके अलावा भी जो है, मेन तो यही दो है, इसके अलावा और भी जो छुटपुट है वो सारा से क्या करना, अनावृतम। ये यानी कि कैसे इसके अंदर योग वगैरह हो गया, ठीक है ना। और ये जो त्याग का कंसेप्ट होता है, त्याग दिया जी हमने, ये वो त्याग दिया, ये सारा कुछ आदि के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक्सेट्रा है, ठीक है ना। अनावृतम, नॉट कवर्ड, जब हमने बात की थी अनावृतम, यानी कि उसके ऊपर से चादर हटा देना, उसके ऊपर से जो है उसका नकाब हटा देना। यानी कि किसकी नकाब हटानी है, इन 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 चीजों की ऊपर वाली जो चीजें हैं, ये जो जहां पे मेरा कर्सर है, इनका नकाब हटाना है। जब जब जो साधक है, साधक के ऊपर से ज्ञान कर्म आदि का नकाब जब आप हटा देते हैं, उसके ऊपर से जो उसका मुखौटा हटा देते हैं, ठीक है, जो चीज ने जो है आपको ढक रखा है, वो चादर आपने हटा दी। ओके, सो मतलब ढकी हुई ना हो जो चीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर इसका पर्दा पड़ा होता है। हर साधक के ऊपर जो है, ये कई जन्मों का होता है, ये सिर्फ इसी जिस जिस जन्म में हम बैठे इस जन्म की बात नहीं, ये कई जन्मों का होता है। जन्मों जन्मों की जो है ये काई जो है वो जमी हुई होती है, वो हट जाए, ये उससे शुद्ध बनाती है भक्ति को। ये चीज अगर आप हट जाती है आपके अंदर से, तो आपकी भक्ति शुद्ध हो जाती है। अगर ये चीजें नहीं हटती हैं, तो वो भक्ति तो रहती है, मगर अभी भी शुद्ध भक्ति में जो है उसका शुमार नहीं होगा। ठीक हो गया, आगे चलूं? जी प्रभु, तो कर्म के बारे में पूछो। कर्म आगे आगे आवाज अभी कर्म के बारे में बात हुई, ठीक है। हाँ रघुनाथ जी, रघुनाथ प्रभु कर्म को थोड़ा डिफाइन करना। यहाँ पे कर्म लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कर्म कांड के लिए, जो हमने कल बात करी थी। कर्म कांड यानी कि वो अभी बस सबके माइक्रोफोन ऑन हो गए, दोबारा बंद करना पड़ेगा। ओके, सो कर्म कांड का मतलब यही है जो हम कल बात करते हैं। यहाँ पे कर्म लफ्ज जो है कर्म कांड पूरा है, एक्चुअली श्लोक में इस तरीके से नहीं लिखा कि कर्म कांड। कर्म लफ्ज का मतलब यहाँ पर जो है कर्म कांड है। तेजस्वान प्रभु ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। जी प्रभु जी फरमाइए। तेजस्वान प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी फरमाइए। आपने बताया ज्ञान, हाँ ज्ञान कर्म आदि, ये दोनों चीजें प्रभु, ये जो सुनने मतलब जो भगवान की निराकार की पूजा करते हैं, ये अल्फाज उन लोगों के लिए है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ज्ञान 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 के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। लिखा हुआ है ना अपने सामने, सामने देखिए ना स्क्रीन पे। हाँ लिखा है प्रभु जी, मेरे पास है, मतलब इसलिए। और जो कर्म आदि जो है, ये मतलब नहीं, ये निराकारवादी नहीं है, ये निराकारवादी नहीं है, मगर इनको भगवान में कोई दिलचस्पी है भी नहीं। इनको अपना कर्म सुधारना है, ताकि बस आगे जाके जो है ये स्वर्ग जा सके या इसी दुनिया में बेहतर जिंदगी जी सके। ये है इनका इनका जो नुक्ता नजर है वो ये है। और वेदों को वो इसी नजर से देखते हैं। मतलब अगर भक्ति में लगना है तो ये चीजें भी नहीं होंगी। हम वही कह रहे हैं ना कि ये सब साधकों के अंदर मौजूद होती है, मगर आपको इन्हें हटाना पड़ेगा भक्ति में लगने के लिए नहीं, भक्ति को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने के लिए, भक्ति में लगने के लिए तो ये काफी है। ये जो हम कल बात कर रहे थे ना, कल जहां हमने चावल छोड़ा था, ये रहा, ये भक्ति है। जी जी जी, ये भक्ति है, बात खत्म। अब अगर इसको आपको शुद्ध भक्ति में तब्दील करना है, तो फिर आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, इसीलिए पहले भक्ति की बात हो रही है। भाई किसी चीज को शुद्ध हो करने के लिए उस चीज का होना तो जरूरी है ना। जी अगर मैं कह रहा हूं कि पानी साफ होना चाहिए, पानी को साफ करना है, तो पानी तो हो मेरे पास पहले,
तो साफ कर पानी दो होना ना। चाहिए। छन्नी तब काम आएगी जब पानी है आपके पास। यस प्रभु। तो सिर्फ छन्नी लेके अगर आप घूम रहे हैं तो लोग हंसेंगे आप पे। तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई आदमी जो है, इंसान जो है, वो भक्ति करना चाहता है और उसकी सारी तवज्जो इस पे है और इस तरफ जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं है, तो भक्ति भक्ति उसके हाथ नहीं आई है। तो ये भक्ति चीज तो है होना लेकिन शुद्ध जरूरी है। नहीं है। हाँ, नहीं मैं नहीं आप नहीं समझे। मैं ये जो आ रहा है आपके आगे दिख रहा है अभी, आपके यस पास प्रभु ये जी। है, ये मौजूद है, जी ठीक है। जी। और अब जो मैं पिछला दिखाऊंगा ये मौजूद नहीं है। अब क्या है वो? तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर वो सिर्फ ये सारा कुछ सिर्फ कर्म और ज्ञान यही माना जाएगा, ये और कुछ नहीं ठीक है बनेगा भैया। इसका ना। ये सिर्फ कर्म और ज्ञान माना जाएगा कि सिर्फ इतना ही हमारे पास है। तो यस सबसे प्रभु। पहले जो है, पहली शर्त जो है वो ये है, ये बुनियादी शर्त है। पहले ये होना चाहिए आपके पास, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन सर्वपाद ये। और उसके बाद जो है ये अगर आपके साथ साथ में जुड़ जाते हैं तो भक्ति को 4 चांद लग जाते हैं। ठीक हो गया? ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, दारू कृष्ण प्रभु प्लीज गो अहेड। Thank you, Prabhuji. Prabhuji, I wanted to know that what is that artificial attachment within ISKCON if we talk about? हाँ, इन ISKCON आर्टिफिशियल डिटैचमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है शुरुआत के दिनों में, है ना। इट्स लाइक शुरुआती जो भक्ति होती है उसमें होता क्या है, जो साधक का स्ट्रगल जो होता है वो क्या होता है, उसको ये तो पता लगता है कि ये भक्ति है और भक्ति करने के लिए मुझे मटेरियल लाइफ के कई सारे चीजों को जो है वो मेरे भक्ति के लिए नुकसानदेह है। नाउ सिंस ही डजंट नो उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो उससे भागना शुरू करता है, ठीक है ना। तभी आप देखोगे उस नया जो पार्टिसिपेंट होता है उसके अंदर एक खास तरीके की जुनून तो होता है भक्ति को एग्जीक्यूट करने का, पर एक खास तरीके की फैनेटिसिज्म भी उसके अंदर घुस जाता है। वो बहुत ही मतलब वो उसको सोचता है कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग भक्ति है, बट जबकि वो जो तरीका होता है वो इलॉजिकल होता है, बिकॉज ही डजंट हैव एक्सपीरियंस। जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, जैसे मैं आपको ये इसका एग्जांपल सबको समझ आएगा। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, अगर बच्चे को कोई बात पसंद नहीं आ रही है, मतलब मान लो 3-4 साल का है, तो वो क्या करता है, वो जवाब नहीं दे सकता कि मुझे पसंद नहीं है। उससे कोई चीज आप उससे आप उसको बच्चे के साथ जो है आप छेड़खानी करो, उसे परेशान करो, तो जो बच्चा परेशान हो रहा है तो बच्चे में इतना बोलने की जरूरत नहीं होती, भाग जाए यहाँ से, या मुझे परेशान मत करो, वो करेगा। तो फॉर एवरीथिंग इज so he doesn't know how to handle it। अगर बच्चे को भूख लगी है, अगर बच्चे को कोई चीज खिला रहे हैं जो पसंद नहीं आ रहा, वो भी तभी भी करेगा, बिकॉज उसके जो एक्सप्रेस करने के जो फैकल्टीज है वो इतनी डेवलप नहीं है। इस वजह से जो है ही कैन नॉट एक्सप्रेस मच, दैट डजंट मीन ही डजंट फील इट। तो उसी तरीके से जो नया प्रैक्टिशनर होता है, ही कैन नॉट डील विद मेनी थिंग्स, सो वो उसका जो क्विक फिक्स सोल्यूशन निकालता है, चॉप कर दो हर चीजों को, तो चॉपिंग होती है उस टाइम पे। तो दैट इज हिज आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। दैट रिनंसिएशन जो है, डिटैचमेंट जो है, वो भगवान के साथ, भगवान के भक्ति के नतीजे में आना चाहिए। एनी डिटैचमेंट जो भगवान के भक्ति के नतीजे में नहीं आ रहा, आप उसको इम्पोज कर रहे हो बाहर से लाके, दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। और वो ज्यादा दिन नहीं चलता, इसलिए देखते फिर वो बहुत ही देखते उसके बाद वो बंदा कट जाता है सबसे। So that idea, because he doesn't understand that, और उसके नतीजा क्या होता है, how will you know कि उसके अंदर आर्टिफिशियल डिटैचमेंट है, या हम खुद भी इसको अपने लिए भी जो है नाप सकते हैं कि आर्टिफिशियल डिटैचमेंट है। आप देखोगे द हार्ट बिकम्स वेरी हार्ड, आर्टिफिशियल डिटैचमेंट मेक्स द हार्ट वेरी हार्ड, जबकि भक्ति जो है, भक्ति का काम बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। भक्ति इज मेंट टू सॉफ्टन द हार्ट, और जबकि ये आर्टिफिशियल डिटैचमेंट है, ये हार्ट को हार्ड बना रही है। इसी वजह से जो है आगे बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत में डिटैचमेंट का रोल है, मगर आगे जाके भक्ति में डिटैचमेंट का रोल नहीं है, बिकॉज वो हार्ट को हार्ड बना देती है।
भक्ति अपने आप में जो है किसी के भी जो है बैसाखी के बगैर चल सकती है. So then that's why like it is independent in that sense that it doesn't need the support of ज्ञान और कर्म. ठीक है दारुकृष्ण? ओके गुड. मूलचंद प्रभु आपने हाथ खड़ा किया. हरे कृष्णा प्रभु रणोत प्रणाम. फरमाइए. जी प्रभु, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ था. मैं शुद्ध भक्ति के हवाले से अगर भक्त जो है वो अगर आलस में आता है, मतलब रेगुलरली ब्रह्म मुहूर्त न करना और संध्या का टाइम अच्छे से करना, जैसे आप सकाम कर्मों का बात की तो सकाम कर्मों 2000 अदर थिंग्स उसका अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, वो कहीं और वहां भी अभी नहीं गए. जो आप बात कर रहे हैं वो साधना प्रैक्टिस की बात हो रही है. अभी हम साधना में नहीं गए. जब हम साधना में घुसेंगे तब हम बात करेंगे. अभी हम भक्ति के डेफिनेशन क्या है वो बात कर रहे हैं, वो बाद में आएंगे. वो चीज वो बहुत एक्चुअली बहुत छोटी चीज है. तो ये दैट इज द आइडिया. और किसी का कोई सवाल? मैंने ना एक बार देखा था 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, सबके हाथ नीचे हो गए. ओके ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ. अगर जीरावानी प्रभु जवाब मिल गया सबको. मस्तिष्क योगा ये क्या? वैसे क्यों योग पद्धति जिससे आपको सिद्धियां मिलती हैं. होते हैं ना ऐसे सिद्ध बाबा होते, करिश्माई बाबा होते हैं, तो ये सारा वो सिद्धियां होती हैं. ठीक है. और इनसे जो अपने आप को आपको ये इसकी चादर जो है आपको हटानी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर भक्ति की तरफ नहीं जा पाएंगे. ये मतलब है उसका. और फिर आप उसी में. हाँ जगदीश प्रभु जी फरमाइए. हरे कृष्णा प्रभु, ये आपने जो बताया, जो पहला पार्ट अगर किसी भक्ति के अंदर हो और ये दूसरा पार्ट ना हो तो प्रभु फिर? मैंने बताया ना, अगर ये वाला पार्ट ना हो तो इससे भक्ति शुद्ध नहीं हो रही है. भक्ति रहेगी मगर भक्ति में इन चीजों का मिक्सचर, इसको हम कहते हैं मिश्रित भक्ति. ठीक है, मिक्सचर होती है भक्ति का, इसको मिश्रित भक्ति कहते हैं. कन्हैया लाल प्रभु इसमें ये लास्ट आपने बताया ना अनावृतम, ये जरा बता दीजिएगा. अनावृतम चद्दर हटाना. अनावृतम का मतलब जैसे कि बताता हूं. ये हो गया अनावृतम. ठीक है, क्लियर हो गया? प्रभु समझ. ओके चलिए अब चलते हैं आगे. अब देखिए इनके बारे में प्रभुपाद क्या करें. अनावृतम, ये लीजिए, इसी का जवाब है सबसे पहले. ठीक है, प्रभुपाद यहीं से बात शुरू कर रहे हैं, आगाज यहीं से कर रहे हैं. अनावृतम अनकवर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन और फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड, वही जो बार बार बात कर रहे हैं. ठीक है, अनावृत यानी कि उसको उजागर करना, उसको बेनकाब करना. ठीक है, इससे मेंटल स्पेकुलेशन मतलब जो दिमागी उधेड़ बुन है वो, या कर्म कांड से. फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, ये देखिए लिखा, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज कर्म कांड. क्या करो नॉट कवर्ड. इन दोनों चीजों से या इसके अलावा भी जो हम बात कर रहे थे, योग या जो आर्टिफिशियल मसनूई किस्म का जो वैराग्य होता है. ठीक है, जो मसनूई किस्म का वैराग्य, उससे. इफ यू मिक्स अप कर्म विद भक्ति, अगर आप भक्ति को कर्म के साथ जो है गठमट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, अगर आप ज्ञान को भक्ति के साथ गठमट कर देते हैं, इसमें मिक्स अप योगा, इट इज कंटेमिनेटेड, इट इज नॉट प्योर. प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि वो भक्ति नहीं है, भक्ति है, मगर अभी वो मिलावटी भक्ति है, वो खालिश शुद्ध भक्ति नहीं है. ठीक है, तो मिलावटी भक्ति के बारे में भी हम बात कर लेंगे. ये वाला प्रभुपाद का कोट खत्म कर लेते हैं, फिर हम मिलावटी भक्ति के बारे में भी जो है देख लेते हैं वो क्या होता है. प्योर डिवोशनल सर्विसेज गिवन बाय रूप गोस्वामी, ये रहा. अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो इससे जो है भक्ति शुद्ध होती है, खालिश होती है, प्योर बनती है. कैसे? नो डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और योगिक मिस्टिक, योगिक मैजिक. नो, ना उसके अंदर जो है कर्मकांड का साया होना चाहिए उसके ऊपर, ना उसके ऊपर जो है दिमागी या इवन फलसफे, कुछ उल्टे सीधे फलसफे नहीं होने चाहिए उसके ऊपर जो भक्ति के बरक्स हो. ऐसे फलसफे जो है का साया नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, या योग
का, जैसे हमने बताया सिद्धि वगैरह का भी जो है उसको साया नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैजिक, वही तभी करिश्मा, ठीक है ना, चमत्कार दिखाना। इफ सिंपली हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण, बस ये है कैसे भगवान को खुश करना है, बस दैट इज भक्ति, इसे भक्ति कहते हैं। अनुकूल लेना मीन्स व्हाट इज फेवरेबल, वही जो हम कल बात कर रहे थे, ठीक है ना, अनुकूल लेना जो कि भगवान के फवायद में हो, उनके फायदे में हो, ठीक है। व्हाट कृष्णा डिजायर्स, जो कृष्णा चाहते हैं, जो कृष्ण की तमन्ना है, जो कृष्ण की ख्वाहिश है, उसके कृष्ण की ख्वाहिशात के मुताबिक, दैट इज फर्स्ट क्लास भक्ति, इससे पहले दर्जे का भक्ति माना जाता है, ठीक है, पहले दर्जे की भक्ति है। तो अब जो है जो आप पहले भी पूछ रहे थे कि वापस चला गया मैं, इसीलिए या मैं पूछ लेता हूँ, बल्कि ये ज्यादा अच्छा होगा। किसी को अंदाजा है कि मिक्स भक्ति कैसे होती है, भक्ति में मिलावट कैसे होती है? मूलचंद प्रभु, डिजायर रखना प्रभु। हाँ, किस चीज की डिजायर रखना, वो भी ये एक और चीज हो गई, वो आपने डिजायर रखना है ना, मटेरियल डिजायर रखना, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोहिणी नंदन प्रभु, गो अहेड। मिश्रण भक्ति कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, लेकिन साथ में साथ ये लालच रखना कि मेरी मान बढ़ाई हो, मेरी तारीफ हो, लोग मुझे देखे, और दूसरे अन्य फलसफों को भी पढ़ना, दूसरी संप्रदायों में भी जाना, इनका क्या मत है, उनका क्या मत है, अरे ये योग अभ्यास कैसे कर रहे हैं, ओ ये लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ये लोग ध्यान योगा करते हैं, तो मैं कृष्ण की भी सेवा कर रहा हूँ, कभी माला कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन में भी आ रहा हूँ, बाहर भी जा रहा हूँ, तो ये मिश्रण भक्ति है। ओके ओके ओके, कुछ हद तक कुछ चीजें तो बड़ी इसके अंदर दिलचस्प थी, शुक्रिया। एक मिनट, ये अपने श्याम 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 मुकुंद प्रभु, माइक्रोफोन ऑन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हाँ प्रभु जी, जैसे मिश्रित भक्ति का इसी भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है कि मिश्रित भक्ति क्या होती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम भक्ति तो करते हैं, साथ साथ में हम लोग अपने मटेरियल जो ख्वाहिशात है यानी कि भौतिक, वो भी रखते हैं, और साथ में जैसे शुद्ध भक्त होते हैं वो तो देव उपासक नहीं होते, उसमें वो भी कर रहा होता है, यानी कि इसमें कर्म कांड सम्मिलित होता है, यानी कि कर्म कांड को भी साथ। बहुत अच्छा, ये एक पहलू बहुत अच्छा आपने वो किया है, कर्म कांड का जो उसका बयान बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, जीरावानी जी फरमाइए। प्रभु वो भक्ति तो करता हो मगर उसका सेंटर कृष्ण नहीं हो, निराकारवादी हो। हाँ, वो एक तो ये दूसरा एक पहलू आपने बता दिया, एक पहलू उन्होंने बता दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके ठीक है, आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। तेजस्वान प्रभु ने पहले हाथ खड़ा किया था, मुझे याद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैंने हाथ खड़ा किया था, बस वही मेरा जवाब भी वही था जो उन्होंने बता दिया। हाँ, रोहिणी प्रभु का था कि कृष्ण की सेवा भी करना और उसके साथ के साथ कर्म कांड में भी फंसे रहना, तो वैसा मतलब इसको ठीक है, हाँ, कुछ ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जो आपने आप लोगों ने बोला है। सारा अगर मिला लिया जाए सबका तो मोटा मोटा यही है। मैं आप इसको इसके कुछ शवायद दे देता हूँ। हाँ ठीक है, वो सारा इंक्लूड है इसके अंदर। विवेक प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मिश्र भक्ति प्रभु वो होती है कि काफी भक्त ऐसे होते हैं कि जपा माला भी छोड़कर और नरसिंह नाम भगवान के नाम से झाड़ा डालना शुरू हो जाते हैं, दम करना शुरू हो जाते हैं, ये मिक्स भक्ति होती है प्रभु जी। इस तरीके से लोग करते हैं, लोग उनको भक्त समझते हैं, वैष्णव भक्त समझते हैं, लेकिन वो बाबा जी बन जाते हैं। ये तो चलो कंफ्यूजन का शिकार एक और चीज है। खैर ठीक है, चलिए सबको आप ये चीजें, अब वो मीटिंग बंद होने वाली 10 मिनट में सब लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है। मीटिंग 10 मिनट में मैं लेट मी फिनिश। मैं ये कौन है? मैं सुन, रुक्मिणीपति प्रभु है क्या, कौन है? जी मूलचंद प्रभु। यस जी प्रभु जी। प्रभु मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि मिश्री भक्ति में ये भी आता है कि भगवान की सेवा भी करना
और जो कुल देवी या कुल गुरु है उनके वो पास बता भी दिया उन्होंने। जाना, हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उन्होंने बताया ऑलरेडी, है ना? वो कर्म कांड का हिस्सा है, वो Yes. बताया उन्होंने। बट ठीक है, आप यू आर राइट, यू आर राइट। रुक्मणी गतिपति प्रभु जी प्रभु जी, जी मिश्रित भक्ति फरमाइए। में जैसे भगवत गीता में 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जुनास कृतन अर्जुन, ये भी मिश्रित भक्ति में आएगा? हाँ, सुकृति है ना अभी, वो तो अभी भक्ति है भी नहीं, पता नहीं है। हाँ, मिश्रित कह सकते हो, ये हाँ जी। अच्छा आइडिया है। या दिस इज गुड, जी दिस इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मेरा दिमाग में नहीं चला था इस तरफ। थैंक यू। ओके ओके, सो नाउ मैं आपको कुछ 2-4 चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, ये अभी जब ये बंद हो जाएगा वीडियो तो आप लोग दोबारा कर लीजिएगा, आप लोगों को अंदाजा ही होगा कि कैसे करना है, ठीक है? तो कर लीजिएगा उसको। तब तक हम बात करते हैं मिश्रित भक्ति के। ये भागवतम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन हटाता हूँ यहाँ से। ये आप लोगों के जहाँ वहाँ अभी पाकिस्तान में, क्योंकि 3rd कैंटो तक तो आ ही गया है, तो ये 1st कैंटो से ही है। पर ये मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दिखाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर यहाँ पर जो है ये बड़ा अहम है। मैं अंग्रेजी में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आपके सामने है। ये भागवतम का पहला स्कंद है, ठीक है ना, 7वां चैप्टर है और 10वां श्लोक है। इसका जो तात्पर्य है, इसके अंदर प्रभुपाद बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, और इसकी हम गिनती भी देखेंगे कैसे है। अंडरलाइन डिवोशनल सर्विस प्रोग्रेसेस इन डिफरेंट स्टेजेस। जो बगैर मिलावट की जो भक्ति होती है, वो कई जो उसमें जब मिलावट होती है वो कई तरीके की हो सकती है। ये देखिए, प्रैक्टिस इन द मटेरियल फील्ड ऑफ 81 डिफरेंट क्वालिटीज एंड अबव सच एक्टिविटीज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस, साधन भक्ति। ठीक है, साधन भक्ति जो है वो मिश्रित भक्ति से ऊपर बताई गई है। ये याद रखिएगा, मिश्रित भक्ति से आप शुद्ध भक्ति पे नहीं आते। मिश्रित भक्ति देगा। अगर भाई बीज आम का है तो नारियल का पेड़ तो नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक है ना? तो जिसका बीज जो है वो मिश्रित है, तो नारियल वो मिश्रित ही भक्ति करेगा। जब उसको शुद्ध भक्ति का बीज मिलता है तो फिर वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग अभी यहां तक। तो और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे है ये समझिए। ये यहाँ पर जैसे प्रॉपर लिख रहे हैं, 81 डिफरेंट क्वालिटीज, 81 तरीके की होती है। ये जो मिक्सचर होता है, ये जो मिलावट होता है, ये 81 तरीके के हो सकते हैं। अभी 81 तरह के कैसे है, ठीक है? ये नोट कर लीजिए ये चीजें सारी। पहले तो ये नोट कर लीजिए प्रभुपाद ने कहाँ बताया है, 1, 7, 10 भागवतम, ठीक है, आपके सामने है। और अब जो है मैं आपको ये जो है बहुत मुख्तसर बता देता हूँ ये मिक्सचर क्या। और हमारा मौजू जो है वो क्या कहते हैं, मिश्रित भक्ति नहीं है, मगर आपको ये पता होना जरूरी है कि मिश्रित भक्ति होती है। मौजू हमारा शुद्ध भक्ति है, पर हम जो है इस कॉन्टेक्स्ट में जो है मिश्रित भक्ति की बात एक बार कर लेते ताकि आपको आगे से आसानी रहे। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि मान क्या लेना, ऐसा करते हैं भक्ति, ठीक है। मेनली भक्ति कितने तरह की होती है, कोई कौन बताएगा? मेनली भक्ति कितने तरह की होती है? शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, वैसे भक्ति जिसको आप भक्ति जानते हैं वो कितने तरह की होती है? 9 प्रकार की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 9, ठीक है, ठीक है। तो भक्ति, इसको मैंने कर दिया 9 तरीके के, ठीक हो गया। ओके, अब जो है प्रकृति के जो गुण होते हैं वो कितने कितने होते हैं? 3 गुण। चलो, ठीक हो गया। और इन्होंने अभी हम लोग इस श्लोक में क्या देख रहे थे, क्या 3 चीजों से मिलावट होती है? कर्म, कर्मकांड, और क्या था? ज्ञान कांड, ज्ञान कांड, और तीसरा क्या था? ज्ञान। हाँ, आदि। आदि में ध्यान यानी योग वगैरह, ठीक है, अनिवृत्त। ठीक है ना? हाँ, कर्म ज्ञान योग ना, वो योग।
ठीक है, कर्म ज्ञान योग हो गया। तो ये भी 3 थे, 9 3 3 कितने हुए? इसकी मैथमेटिक्स तेज है। 15 नहीं, जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई गुना करना है। सही प्रभु 81 है। मजा गई? तो जी प्रभु। ये है वो 81 प्रकार की मिश्रित मिलावटी वाली भक्ति, वो जो स्टेटमेंट अभी हमने प्रभुपाद की देखी थी, ऐसे बनता है। We reduce the size of font so we could हाँ, take अब it मैं down. क्या ठीक है, क्लियर? जी प्रभु क्लियर। लिख लेना है चीजें सारी। गुण, यानी कि कल को कोई फिर पूछेगा गुण में गुण क्या लिख दिया था, गुण क्या था, इसका मतलब था ठीक है, इसकी बात हो रही थी। ठीक है, याद रहेगा? जी प्रभु। तो ये जो किताब है जिसकी हम भक्ति रसामृत सिंधु बात कर रहे हैं, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इन 81 से का जो है कोई जिक्र इस किताब में नहीं है, क्योंकि इस किताब का इन 81 प्रकार की भक्तियों से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में मिश्रित भक्ति का कोई जिक्र नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब है जिसके अंदर ये 3 चीजें जो है ये नहीं होने चाहिए। माफ कीजिए, ज्यादा सिलेक्ट हो गया। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए और ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बचेगा वो शुद्ध भक्ति है। ठीक है, रुक्मिणीपति प्रभु ठीक है? जी प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओके, मैं आगे जा रहा हूँ, फिर मैं इसे बंद कर रहा हूँ। प्रभु ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्ञान यहाँ पे निराकार है ना, जो ज्ञान की बात हो रही है वो निराकार है। सबसे ये समझ लीजिए ध्यान से, ज्ञान लफ्ज का क्या मतलब होता है। एक ज्ञान लफ्ज का मतलब जो हम आमतौर पर जो है हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का मतलब समझते हैं नॉलेज। जब आप यहाँ पर ज्ञान लफ्ज का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ज्ञान लफ्ज का मतलब नॉलेज नहीं है, एक खास तरीके का ज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान लफ्ज का मतलब है वो नॉलेज जो आपको निराकारवाद की तरफ ले जाए, वो ज्ञान, उसको ज्ञान बताया गया। जी ब्रो। ज्ञान का मतलब भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हाँ, भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति का में कोई ज्ञान होता ही नहीं, भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अरे मूलचंद प्रभु यही बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। भक्ति का मतलब भक्ति है, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। ये किताब जो आप पढ़ रहे हैं ये भक्ति का हिस्सा इसलिए पढ़ रहे हैं, भक्ति का ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, वो जाहिल पढ़ते। जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो भक्ति को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब जो है भक्ति का ज्ञान लेने के काम आएगा। मगर जो भक्ति करना चाहता है, तब जब आप इस किताब को खोल के पढ़ रहे हैं, ये भक्ति का हिस्सा है। ये कीर्तनम हो गया ना यार। यस। तो इसको किस में लेके जाओगे? भागवत गीता पढ़ रहे हो, उसको किस में लेके जाएंगे? भागवत गीता सुन रहे हैं तो उसको किस में लेके जाएंगे? भक्ति प्रैक्टिस, श्रवण में ना। या फिर पढ़ रहे हो वो भी श्रवण ही, और क्या? जी प्रभु, श्रवणम इसीलिए सही से। हाँ, जो हम कृष्ण भावनामृत के अंदर